नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी क्या है ये देखो, वाटर का एग्जांपल से समझते हैं। वाटर की जगह कोई भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट हो सकता है। हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ए बोल लो। तो जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट को बोल देते हैं टीबी नॉट। टीबी नॉट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग ना ओपन वेसल में करते हैं हम लोग, ओपन कर देते हैं इसको। बॉइलिंग कब होती है? जब आपका जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब क्या होती है? बॉइलिंग होती है। अब हमने क्या किया, आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दो, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दो इसमें। इसका वेपर प्रेशर है मान लो पी ए नॉट, इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा पी ए। पी ए क्या होगा? लेस देन पी ए नॉट होगा, नहीं होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। चलो मैं इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ और इसका बॉइलिंग पॉइंट बोल देता हूँ टीबी। सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम टीबी बोल देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ग्राफ से समझ में आएगा क्या चीज है। यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। ओके, नाउ सपोज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, यस और नो? और बॉइलिंग कब होती है? जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तब टेम्परेचर कितना है? इतना है ना। इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी? बॉइलिंग। तो ये सॉल्वेंट का है तो टीबी नॉट हो गया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम है ना सॉल्वेंट से, तो नीचे प्लॉट होगा ऐसे, यस और नो? इसके नीचे प्लॉट होगा ना। अब ये पॉइंट देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तब टेम्परेचर कितना है? टीबी। उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे टीबी। टीबी ज्यादा है टीबी नॉट से, दिख रहा है आपको? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा टू रीच सेम लेवल ऑफ प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है ना बात? वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले जाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा सोल्यूशन को, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो चुका है। ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे डिफरेंस को? डेल्टा टीबी। एल मतलब टीबी माइनस टीबी नॉट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, मोलैलिटी इंटू केबी। मोलैलिटी इंटू केबी, सॉल्यूशन की मोलैलिटी एम हो गया। केबी जो होगा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की। इसको बोलते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहां लिखा है केबी को, ये रहा एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसके दो नाम है। ओके, क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट वो के है, इसका इसका यूनिट पूछा क्या होगा। तो देखो डेल्टा टी बी क्या होता है? मोलैलिटी इंटू के बी। डेल्टा टी तो जो के बी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी अपॉन मोलैलिटी। तो यूनिट ऑफ के बी क्या होगा? यूनिट ऑफ डेल्टा टी बी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ मोलैलिटी। डेल्टा टी बी का यूनिट क्या होता है? केल्विन, है ना। मोलैलिटी का डिवाइड बाय मोलैलिटी का मोलैलिटी ही होता है, मतलब मोलल या फिर मोल पर, इसको मोलल मोलर कर सकते हैं। मोलल मोलैलिटी का मोलल होता है ना, मोल पर केजी। तो केल्विन पर मोल पर केजी, इसको कैसे? केल्विन केजी पर मोल। तो ये आंसर है।
केल्विन केजी पर मोल या केल्विन पर मोलैलिटी, ठीक है ना, तो सही था, मतलब ऑप्शन में मोलैलिटी दिया है तो मोलैलिटी कर लो यहाँ पे। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, एक्सप्लेन वाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल NaCl टू 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, 1 मोल NaCl डाल दिया। NaCl क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल, है ना। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन जब आप 1 मोल मिथाइल अल्कोहल डालते हो, CH3OH, मतलब CH3OH और वाटर हो गया इन 1 लीटर ऑफ वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये पूछा ऐसा क्यों होता है। सिंपल देखो, ये हम जानते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही बढ़ जाएगा, है ना। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मिथाइल अल्कोहल जो है वॉलेटाइल है, पानी से ज्यादा वॉलेटाइल है, ये पानी का कुछ वॉलेटिलिटी लेवल है, उससे भी ज्यादा वॉलेटाइल मिथाइल अल्कोहल होता है। नहीं, देखो वाटर में कितनी एच बॉन्डिंग होती है, 2 एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल में एक ही एच है जो एच बॉन्डिंग कर सकता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ ज्यादा है, वाटर में ज्यादा है, तो वॉलेटाइल कम कौन हुआ, वाटर, तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका हुआ, मिथाइल अल्कोहल का। तो अगर आप वाटर में मिथाइल अल्कोहल डालोगे तो ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ना नेट सोल्यूशन का, तो फिर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और NaCl तो नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब आप किसी सॉल्वेंट में डालते हो तो सॉल्वेंट के वेपर बनना मुश्किल हो जाता है, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट, देखते हैं। When a non-volatile solute such as NaCl is added to a volatile solvent such as water from the positions occupied by non-volatile solute at surface of volatile solvent, ये बात को समझते हैं क्या है, ये volatile solvent है, इसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो सरफेस पे जहां पे वो होगा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, वहां से वेपर नहीं बनने देगा, है ना। तो सॉल्वेंट पार्टिकल कैन नॉट एस्केप आउट एज वेपर, thus vapor pressure of solution is reduced as compared to that of pure solvent। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन मीथेनॉल जो है वाटर से ज्यादा वॉलेटाइल है, जब आप उसको वाटर में ऐड करते हो तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सिंपल असर्शन रीजन है एक। When methyl alcohol is added to water, boiling point increases, ये सही है या गलत है बताओ। हाँ, मिथाइल अल्कोहल CH3OH और वाटर, बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, ये तो गलत है। When a volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in boiling point is observed, क्या ये बात सही है। जब एक volatile solute डालते हो आप एक volatile solvent में, एलिवेशन होता है क्या बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाता है ना। नहीं, जब आप दोनों वॉलेटाइल डाल दिया आपने तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो हीट कम करना पड़ेगा आपको उसी वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर नेगेटिव डेविएशन वाला आ जाए, है ना, तो करेक्ट। अब इसने ना रीजन में बहुत एक्सप्लेनेशन दी नहीं है कि वो पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, तो मैं इसको करेक्ट तो मार्क नहीं कर सकता, ये एब्सोल्युटली करेक्ट तो है नहीं, डिस्कशन का पॉइंट है ये, भाई सही हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सब्जेक्टेड टू फ्यू कंडीशंस, तो मैं इसको एब्सोल्युटली सही मार्क तो कर नहीं सकता, मैं गलत ही मार्क करूंगा। अगर मुझे ये पूछा जाए कि सही है गलत मार्क करो तो मैं गलत ही मार्क करूंगा इसको, समझ में आई बात है, क्योंकि दिस इज व्हेन ए वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज रॉन्ग इफ इट इज पॉजिटिव डेविएशन, बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। दिस स्टेटमेंट इज राइट इफ इट इज नेगेटिव डेविएशन। अब मुझे तो पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं इसको रॉन्ग ही मार्क करूंगा,
ठीक है ना बात? बेस्ट आंसर रॉन्ग है, क्वेश्चन में इंप्रूव हो सकता है, बट हम अगर मार्क करेंगे तो बेस्ट आंसर रॉन्ग ही मार्क करेंगे। तो असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है। ठीक है। मीथेनॉल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर, व्हेन इट इज एडेड टू वाटर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर वाटर। फिर व्हेन ए वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए लेस वॉलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज and thus boiling point of solution decreases. When a less volatile solute is added to more volatile solvent, vapor pressure of solution decreases, thus boiling point increase. मैंने दोनों बातों लिख दी भाई, मोर है लेस है, दोनों का केस मैंने लिख दिया, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत होगा ना रीजन का।